रही है हमारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अब प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में वो चीजें होंगी जो आपकी जो स्किल्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आगे आते हैं। अब इसमें ये चीज होगी कि आपके स्किल्स में क्या है। लाइक यहाँ पर देखें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड बिजनेस, प्रोग्रामिंग, टेक, म्यूजिक, ऑडियो, या बेतहाशा है। यानी कि आप अगर इसको ओवरऑल देखें तो बेतहाशा आपको स्किल्स मिलेंगी, इंडस्ट्रीज मिलेंगी, स्किल्स नहीं सॉरी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। अब उन इंडस्ट्रीज में आपका स्किल कौन सा, ये आपने देखना है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा है प्रोग्रामिंग इन टेक बिकॉज आई एम अ डेवलपर, सो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पर हमारे पास ये साइड पे देखिए फ्रॉम टू, क्या आपने कितने साल से कितने साल तक इस फील्ड के अंदर काम किया, इस इंडस्ट्री के साथ काम किया। तो मैं कहता हूँ कि मुझे हो गए जी कुछ, अगर मैं बात करूं, चले छोटे ले लेते हैं, 2024 एक साल हो गया, 2025 तक 1 साल मुझे हो गया, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, करंट सिचुएशन में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन प्रोग्रामिंग एंड टेक। अपनी स्किल्स के 5 या 2, कम से कम 2 या ज्यादा 5 स्किल्स को आपने टैग करना है। अब वो कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको लगता है यहाँ पर आपको बेतहाशा स्किल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एआई दिख रही है, यहाँ पर आपको डेवऑप्स दिख रहा है, गेम डेवलपमेंट दिख रही है, लेकिन एज ए डेवलपर जो आपको आती है या जो आपको चीजें पता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, आपने वही ऐड करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट फॉर वेबसाइट मेंटेनेंस। चले, ये होगी मेरी 4। एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे जब आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू लिखा हुआ है। ऐड न्यू के ऊपर क्या चीज है, ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक एक पर्सन है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है और वेब डेवलपमेंट भी आती है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी मेंशन कर सकता है। चलें यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफिक एंड डिजाइन। सो ग्राफिक्स एंड डिजाइन में आके मैं कहता हूँ जी मुझे वेब से पहले एक्सपीरियंस था ग्राफिक डिजाइनिंग का 1 साल पहले से, और मैंने ये की 2024 तक, कि 2024 के बाद मैंने की नहीं, या मैं 2025 तक अभी तक कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आपने जिस तरह से भी अपने स्किल को डिस्क्राइब करना है। अब इसमें क्या कहता हूँ कि मुझे जो चीज मैंने की हुई है फैशन डिजाइन, ओके, जो मुझे आता है। अब आप अपने लिहाज से जो भी ऐड करना चाहें, ये मैं जस्ट डेमी ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें आप ये चीजें भी ऐड कर लें, कार्टून एंड कॉम, बुक डिजाइन। ओके, 4 हो गए, एक और कर लेते हैं यूएक्स डिजाइन। ओके, ये है एक डिजाइनर की, यानी कि एक डिजाइनर जो उसकी स्किल्स होंगी, ये वो चीजें। चले 5 ये होगी। अब बात है स्किल्स के ऊपर, मेन चीज है ये आपकी कह लें कि पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करते हैं इस चीज के ऊपर कि आप जब क्लाइंट के सामने आपकी प्रोफाइल जाती है ना, तो आपका एक ऑरा बन जाता है। पहले आपसे बात करने से पहले आपकी, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आपसे बात करने से पहले आपकी पर्सनैलिटी बात करती है, तो वैसे आपकी प्रोफाइल की पर्सनैलिटी सबसे पहले बात करती है। तो उसको जितना स्ट्रॉन्ग आप बिल्ड करेंगे, आपका इम्पैक्ट उतना अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास राइट नाउ स्किल्स हैं। अब बहुत सारे स्किल्स होते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे आती है वेब डेवलपमेंट, ऑलराइट लेवल। मैं अब यहाँ पर एक चीज बताऊंगा आपको। देखिए, क्लाइंट की साइकी होती है। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम एक क्लाइंट की साइकी को लेके चलेंगे ना, कि एक क्लाइंट को क्या चीज चाहिए, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को क्या चीजें लाइक कह लें कि अट्रैक्ट करेंगी, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब राइट नाउ मार्केट में हर एक बंदा चाहता है कि उसका काम कोई एक्सपर्ट या कोई इंटरमीडिएट लेवल का पर्सन करे, बिगिनर को कोई काम नहीं देता। तो आपने बिगिनर मेंशन ही नहीं करना। आपने 6 माह काम किया, 6 माह का काम आपने किया है, आपको 6 माह का काम आता है आपने। अब उन 6 माह काम को आपने डिस्क्राइब करना है। आपने कहना मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिनर कौन होता है? जिसको सारी चीजें आती हैं, जिसको पता है कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, इनसे फ्रंट एंड बनता है, उसको पता है, ये एक बिगिनर है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने HTML कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक एंड करनी है एक पेज के अंदर, CSS को कहाँ यूज करना है अट्रैक्टिव पेज बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट को मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये होता है एक हमारे पास बिगिनर। अब उसको इन चीजों का नहीं पता, ठीक है, उसको बस पता है कि ये चीज है, ठीक है, यूज कैसे होती है ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि इसको कहाँ यूज करना है मैंने। ओके, ये होता है बिगिनर। अब बात है इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट में वो पर्सन आता है जिसको पता है कि ये चीजें इस तरह से यूज होती हैं, उसको इस्तेमाल करनी भी आती हैं, उसको पता है कि मैं हाँ एक सर्टेन लेवल पे पेज बना लेता हूँ, एक सर्टेन लेवल पे मैं काम कर लेता हूँ,
उसको प्रोग्रामिंग भी आती है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, लाइक दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है। उसको पता है कि मैंने अगर 1.5-2 साल काम किया है, मुझे पता है कि मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, एक अट्रैक्टिव पेज कैसे बनाना है क्लाइंट के सामने। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इंटरमीडिएट पर्सन करता है, और एक्सपर्ट पर्सन उसको हर एक चीज़ का इल्म होता है, क्योंकि उसने रिपीट पे प्रैक्टिस की होती है। एक चीज़ को उसने 1000 मरतबा कह लें कि प्रैक्टिस किया होता है, उसकी सारी जितनी भी जो डाउट्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो सारे क्लियर हुए होते हैं। उसको जस्ट आप कहें कि एक लॉगिन पेज बनाना, उसके माइंड में 10 लॉगिन पेज आ जाएंगे। उसको कहें कि आप जस्ट आपने एक वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज बनाना है, वो एक सर्विस साइट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी की साइट है, उसके माइंड में 10 पेजेस आ जाएंगे। उन 10 में से वो एक सिलेक्ट अपने माइंड में ही कर लेगा कि मैंने इसको बेस्ट ये चीज़ देनी है, क्योंकि उसने पहले वो 10 पेजेस बनाए हुए हैं। लेकिन एक बिगिनर ने नहीं बनाए, इंटरमीडिएट पर्सन ने भी बनाए हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं सोच रहा। वो कह रहा है चलो ठीक है मैं रेफरेंस देखूंगा, रेफरेंस देख के करूंगा। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो रेफरेंस नहीं देखता, वो कहता है कि मुझे काम आता है, मैं कर लूंगा, मुझे पता है क्या बनाना है, मैं न्यू बनाऊंगा, समथिंग न्यू, ठीक है। तो क्लाइंट अब क्या देखेगा, क्लाइंट कभी भी आपको एज अ फ्रेशर काम नहीं देगा, बिगिनर काम नहीं देगा, वो आपको काम देगा इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल पे। आपने अपने स्किल्स को पोर्ट्रे इस तरह से करना है कि आप एक्सपर्ट और बिगिनर दोनों ही ना बने। एक्सपर्ट बनेंगे क्लाइंट वो आएगा जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के आएगा, लाइक वो कह लें कि अगर आपका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने एक्सपर्ट लगाया हुआ है, वो आपके पास ले आएगा जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल हमारी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जॉब पोर्टल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट में से एक है, ठीक है, जो बनता बहुत मुश्किल से, जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, ठीक है, ये मुश्किल तरीन काम है। अब वैसे कह लें तो कोई वीडियो एडिटर है तो उसके लिए आगे 3D है, आपने बनाना है, ये 3D वेक्टर्स बनाने, आपने 3D मॉडल्स बनाने हैं। आपको तो नहीं आते, आपको तो 6 माह हुए हैं, 6 माह में आप 3D मॉडल्स कैसे बना लोगे, और चलें एक पूरी कार्टून सीरीज कैसे बना लोगे, आपको ही पता है इन चीजों का। सो आपने ये चीज करनी है कि जो चीज आपको नहीं आती आपने उसके ऊपर एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना, आपने जस्ट उसके ऊपर इंटरमीडिएट पे रहना है। जब वो आपके पास आएगा उसका माइंडसेट पहले क्लियर होगा कि हाँ इस बंदे को इतना नहीं आता लेकिन आता है, ओके, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब बात है अगली चीज के ऊपर, ये चीज क्लियर होगी। अब मैं कहता हूँ जी मैंने इंटरमीडिएट की, मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं इंटरमीडिएट का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई आ रहा है, अगर कोई एक्सपर्ट लेवल का पर्सन चाह रहा है तो कहता है कोई बात नहीं, 2 एक्सपर्ट हायर करता हूँ, एक जूनियर लेवल पर्सन हायर करके हम काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं इंटरमीडिएट लगाऊंगा। अब नेक्स्ट जो चीज होगी, मैंने जैसे एक स्किल लगाया, इसको ऐड करता हूँ, इसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं एक और स्किल ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जाहिर सी बात है वेब डेवलपमेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML भी स्किल है, याद रखिएगा कि वो जो आपको टूल यूज करना आता है वो एक स्किल में आता है। HTML मुझे भाई एक्सपर्ट लेवल पे आती है, एक्सपर्ट लेवल पे HTML आती है, ये आप कह सकते हैं अगर आपको आती है। फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ CSS, ऑलराइट, ये मैं कहता हूँ कि मुझे इंटरमीडिएट लेवल तक आती है, क्योंकि HTML एक अगर आपको प्रोग्रामर हो तो बहुत ईजी है, तो ऐसा इशू नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे, एजुकेशन। अब आपकी एजुकेशन जो भी है आपने वो ऐड करनी है। मैं यहाँ से डमी ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ, नहीं ये नहीं, हम लगा लेते हैं कोई पाकिस्तान लगाते हैं, पाकिस्तान की, ठीक है। अब उसका नाम यहाँ पर हमने नाम लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है को कौन सी कंट्री से, यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज वैसे से कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ को आया नहीं, जीसी यूनिवर्सिटी, ये ले जैसे में आई, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब टाइटल आपने क्या किया हुआ है, आपकी यहाँ पर कोई भी एजुकेशन हो सकती है, आप PhD की हुई है, आपने BA किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो, सर्टिफिकेट क्या होता है मैं चीज़ आपको बताऊं कि जो आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से लिया है, सपोज करें आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आप यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ओके। सो अगर आपकी डिग्री यहाँ पर नहीं अवेलेबल, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर कोई डिग्री ऐसी है जो नहीं अवेलेबल, आपने अदर लगानी है, यहाँ पर आपने आगे लिख देना है, यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर साइंस कर लें, वो आपके ऊपर है, ऑलराइट। सो कंप्यूटर साइंस आ गई। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, CMPUTERSCIENCE, ओके, कंप्यूटर साइंस, एडवांस कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस जैसे आपको इजी लगे, एंटर। अब किस ईयर में वो कंप्लीट हुई वो भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ 2022,
ओके, रैंडम, जस्ट रैंडम में कर रहा हूँ, आपने अपनी एजुकेशन के लिहाज से ऐड करना है, ऐड होगी। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट्स वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्टिफिकेट अब आपको कोई भी अगर मिला हुआ है, अब अच्छा यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ सर्टिफिकेट में अगर कोई इशू हो तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दें वेब डेवलपमेंट, ओके, और इस सर्टिफिकेट को नाम लिख दें, आपने कहाँ से लिया है, मैं लिख देता हूँ गूगल, ओके, कब लिया आपने 2025 में, ऑलराइट, ये लीजिए गूगल वेब डेवलपमेंट, आपके पास सर्टिफिकेट है। अच्छा यहाँ पर अब ये चीज़ जो है ना, ये आपकी कोई भी पर्सनल वेबसाइट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, जो आपकी अपनी वेबसाइट है, आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो ताकि क्लाइंट डायरेक्ट वहाँ पर जा सके और आपको वहाँ पे रीच कर सके। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, ये हो गया अकाउंट सिक्योरिटी, मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है, आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाइड होगा, यहाँ पर आपकी मल्टीपल चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो ये अभी हम करके देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने ईमेल पहले वेरीफाइड है, नंबर आपने ऐड करके उस नंबर पे जो भी कोड आएगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ये आई होप सो कि सबके पास हो जाएगा, मैं फिर भी एक बार आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं कि अपना जो नंबर है वो ऐड करेंगे, तो चले यहाँ पर आपका जो भी कंट्री कोड है आप वो लगाएं और साथ में अपना नंबर लिख दें, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, लेकिन एक बात चले छोड़े, चले मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखता हूँ। सो नंबर, माई नंबर इज 0, ओके, सो ये मेरा नंबर आ गया। अब इस नंबर को मैंने वेरीफाई करवाना है बाय SMS और बाय कॉल। अब मैं कहता हूँ वेरीफाई कर दो भाई, SMS के थ्रू कर दो, मुझे SMS आए, मुझे वो कोड रिसीव हो जाए मेरे मोबाइल फोन के अंदर। चलें अब देखते हैं कोड आ रहा है। सो चलें कोड रिसीव हो गया मुझे, चलें कोड रिसीव हो गया मुझे, अब मैं कोड को ओपन करके देखता हूँ। सो मुझे कोड रिसीव हो गया, अब मैं कोड को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आपको एज अ कॉल भी आप ले सकते हैं, आप एज अ मैसेज भी इसको ले सकते हैं। चलिए सबमिट, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये यहाँ तक तो चीजें हमारी कवर अप हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारी प्रोफाइल जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें एक जो लास्ट चीज है वो है कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, कोई भी एक ऐसी चीज जो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, लाइक कोई भी एक सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप क्वेश्चन कोई भी ऐड कर सकते हैं। चले अब यहाँ पर आप लिख दें जी वो आपके फर्स्ट पेट का क्या नेम था या पहले दोस्त का क्या नाम था। चले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट चाइल्डहुड निकनेम, तो मुझे सभी अली कहते थे तो मैंने अली लगा दिया, ठीक है। तो कोई भी आप लगा दीजिएगा, बाय द वे ये मैटर नहीं करता कि आप यही नाम लगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कंप्लीशन रेट 100%, आपकी प्रोफाइल 100% बिल्ड हो गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन होंगी कि जो आपको बेसिक टू एडवांस बताई गई हैं। सारी चीज़ें एक बात मैं बता दूं, प्रोफाइल बिल्ड करना आसान है, लेकिन जो बीच में क्लाइंट की साइकी के बारे में आपको बताएगा, आपको ये बताएगा कि आपकी गलतियां जो हैं वो ना हो इसके अंदर, जो आपकी पब्लिश करते वक्त गलती करते हैं आप, या कुछ अपने आप को व्यू करवाने के चक्कर में जो गलती करते हैं वो ना करें। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं, आपकी फाइनल लुक रेडी है। चलिए अब यहाँ पे क्रिएट अ गिग, ये जो चीज़ आपसे पूछ रहा है ना, ये कह रहा है कि आप अगर प्लस में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन प्लस अगर लेना चाह रहे हैं तो $15 आपको पर मंथ चार्ज करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, आईडी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। सो अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप विलिंग है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई है तो आप लें, बेशक लें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट आप फ्री से करें। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाए फ्री वर्जन से, तब आप पेड वर्जन लें, ओके, तब आपको बनता भी है भैया। हाँ अब आप महीने का कुछ $5-6-7 निकाल रहे हो, या चले ज़्यादा नहीं $1000 निकाल रहे हो, आप इजीली लें, ठीक है, आप लें, वहाँ से आप $15 दें महीने का, उसको कोई इशू नहीं, लेकिन उससे पहले नहीं, अपना एक टारगेट रख के फिर उसके साथ चलना है आपने। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा गिग बनाना, कि अब गिग किस तरह से बनाते हैं। अभी तक हमने जितनी प्रोफाइल बना ली आज के लिए इतना ही बहुत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम गिग बनानी सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।